वीडियो को शुरू करने से पहले सब्सक्राइब के बटन को दबा दें, क्योंकि इस चैनल में आपको इंफॉर्मेशनल, मोटिवेशनल और स्टडी टिप्स के बारे में वीडियोस मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर कंप्लीट डिटेल दूंगा और फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप इसके बाद मज़ीद बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर सर्च करें। तो मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें करूंगा, थ्योरेटिकल बातें नहीं करूंगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि वीडियो के एंड में यानी कि बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बताने के बाद मैं ऐसी दो बातें आपको बताऊंगा जिनका स्टूडेंट्स बिल्कुल ख्याल नहीं रखते हैं, और बाद में जब वो प्रैक्टिकल फील्ड में जाते हैं या जब टाइम गुजर जाता है फिर वो कहते हैं काश हमें इन बातों का पता होता। तो अगर वो आपको अभी बातें पता चल जाएं तो आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो चलिए शुरू करें। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं बायोटेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन। बायोटेक्नोलॉजी में दो वर्ड्स हिडन हैं, एक बायो और दूसरा टेक्नोलॉजी। बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स और टेक्नोलॉजी मतलब मेथड या कोई टेक्निक। अब बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है कि डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ किया जाता है फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। यानी कि एक प्रोडक्ट है, उसको कैसे हम बेटर बना सकते हैं, क्या उस प्रोडक्ट से बेटर कोई प्रोडक्ट बन सकती है जो चीप भी हो और उसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा हो, या एक जो प्रोडक्ट बनी हुई है उसको प्रिजर्व कैसे रखना है। इन सारी टेक्निक्स को बायोटेक्नोलॉजिस्ट डील करते हैं। अब हम बात करते हैं कि बायोटेक्नोलॉजिस्ट काम क्या करता है, प्रैक्टिकल फील्ड में इसको जॉब कैसे मिलती है। तो जो डिफरेंट कंपनीज हैं या इंडस्ट्रीज हैं, लाइक फूड या फिर मेडिसिन या फिर कोई रिसर्च डिपार्टमेंट, इनमें बायोटेक्नोलॉजिस्ट काम करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट फूड की कंपनी में काम कर रहा है तो वो क्या करेगा कि उस प्रोडक्ट को जो वो कंपनी बना रही है उसको बेटर करने की ट्राई करेगा। वो दूसरों को सलाह देगा, जो कंपनी के ऑनर्स हैं या दूसरों को, कि अगर हम ये कर लें, ये काम कर लें तो इससे हमारा प्रोडक्ट बेटर हो सकता है। आपने भी नोट किया होगा कि जैसे ही एक प्रोडक्ट किसी फूड कंपनी से आता है उसके 1 महीने बाद या 2 महीने बाद मुख्तलिफ फ्लेवर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। वो कैसे होता है? वो यही लोग होते हैं जो उनको बताते रहते हैं। और फिर बायोटेक्नोलॉजिस्ट का काम होता है कि चीज़ों को प्रिजर्व कैसे रखना है। अब एक चीज़ बन तो गई है, अब उसको प्रोटेक्ट करना है, वो कैसे करना है, ये सारा काम होता है फूड में। अब इसी तरह बायोटेक्नोलॉजिस्ट होते हैं मेडिसिन्स में भी। जिस तरह एक कोई ऐसी डिजीज़ है जिसकी मेडिसिन नहीं मिल रही, तो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करके उस मेडिसिन को तलाश किया जाता है कि किस चीज़ को हम यूज़ करके इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो इसी तरह ये प्रैक्टिकल फील्ड में बायोटेक्नोलॉजिस्ट इस तरह काम करते हैं। अब बात करते हैं सैलरी की, अर्न कितना करते हैं बायोटेक्नोलॉजिस्ट। तो स्टार्टिंग जो पे होती है डिफरेंट कंपनीज़ में इनकी, वो होती है 30,000, 25 to 30,000 रुपीज़। और स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था कि मैं आपको दो बातें बताऊंगा, और एक बात मैं अभी इसी टॉपिक में, सैलरी वाले टॉपिक में कवर करता हूं, और वो ये है कि आपने एक कोटेशन सुनी होगी, एवरेज इज़ फॉर वीक पर्सनस। अगर आप ये समझते हो कि बैचलर करके, BS करके आपके वो सारे डिज़ायर्स, वो सारे ख्वाब पूरे हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। देखो बैचलर कितने लोगों ने किया हुआ है, बहुत सारे लोगों ने किया हुआ है, तो इसकी डिमांड एवरेज है। अगर आप अपने डिज़ायर्स को पाना चाहते हो, आपकी जो ड्रीम लाइफ है उसको अचीव करना चाहते हो, तो आपको एवरेज से हटना होगा, एवरेज से ऊपर जाना होगा, मतलब MPhil करना होगा, PhD करनी होगी। अब BS बायोटेक्नोलॉजी करके आपको बायोटेक्नोलॉजी का सारा ज्ञान, वो नॉलेज नहीं मिलेगा, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है कि पहले 2 साल, डिग्री 4 साल की है और जो पहले 2 साल हैं वो आपको रट्टा सिस्टम ही लगवाया जाता है, माइनर सब्जेक्ट्स
केमिस्ट्री हो गया, जिनसे आपका ज़िंदगी में ताल्लुक़ पड़ना ही नहीं है, वही आपको पढ़ाए जाते हैं, उन्हीं पे फोकस होता है पहले 2 सालों में। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं कि बैचलर करके आप बीएस करके कितना अर्न कर सकते हैं, कितना आपके पास नॉलेज होगा। लेकिन अगर आप सच में इस डिग्री से, इस फील्ड से अर्न करना चाहते हैं तो कम से कम आपको एमफिल तो करना ही चाहिए। अब बात करते हैं स्कोप की। स्कोप का क्या मतलब है? स्कोप का मतलब है कि बायोटेक्नोलॉजी की डिमांड कितनी है। तो अगर हम प्रैक्टिकली बात करें, अगर हम फ्यूचर को देखें तो पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ने वाली है, कम नहीं होने वाली। तो अब देखो, कंपनीज बढ़ेंगी या कम होगी? ज़ाहिरी बात है बढ़ेंगी। इंडस्ट्रीज़ बढ़ेंगी, कंपनीज बढ़ेंगी। तो बायोटेक्नोलॉजिस्ट, क्योंकि उनका कंसर्न है कंपनीज के साथ और इंडस्ट्रीज़ के साथ, अब ज़ाहिरी बात है जैसे ही कंपनीज बढ़ेंगी तो इनकी जॉब अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा होगी। अब अवेयरनेस आ रही है लोगों में कि वो इस चीज़ की तरफ आ रहे हैं, वरना सब पहले एमबीबीएस बीडीएस की तरफ भाग रहे थे। भाग तो अब भी रहे हैं, लेकिन ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग फील्ड है क्योंकि इसमें आप रिसर्च भी कर सकते हो। इसमें जैसा मैंने आपको पहले बताया कि बहुत सारी जो प्रोडक्ट्स हैं उनके साथ आपका कंसर्न होता है। और आजकल देखें कि लोग ज़्यादातर डिपेंड करते हैं बाहर वाली चीज़ पे। अगर कोई चीज़ खानी हो तो हम ज़्यादातर बाहर से भी मंगवा लेते हैं, यानी कि इसकी डिमांड बढ़ रही है, इसका स्कोप काफ़ी है और फ्यूचर में बहुत ज़्यादा स्कोप होने वाला है। बात करते हैं मेरिट की कि आपके कितने एफएससी में मार्क्स होने चाहिए, कितने % होने चाहिए तो बायोटेक्नोलॉजी में आपका हो जाएगा एडमिशन। अगर तो आपके 90% प्लस मार्क्स हैं या 88% हैं, 89% हैं, 90% हैं, तो फिर आपको टॉप यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना चाहिए, जिसमें कायदे आज़म हो गई, इस तरह की जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे आपको जाना चाहिए, जैसे युवास हो गई लाहौर में। लेकिन अगर आपके 70% टू 75% मार्क्स हैं तो फिर ये पॉसिबिलिटी है कि आपका बहुत टॉप जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें एडमिशन बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनका 88-87 पे क्लोज़ हो जाता है। तो फिर आपको एवरेज यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा। लेकिन फिर भी यूनिवर्सिटी कोई भी हो, होनी अच्छी चाहिए। मतलब अच्छे से मुराद ये है कि प्राइवेट से अवॉइड करें या यूनिवर्सिटीज़ के जो कैंपस हैं उनको भी अवॉइड करें। जो मेन कैंपस हैं वहाँ पे एडमिशन लें और जो गवर्नमेंट की हैं वहाँ पे एडमिशन लें। अब मैं आपको वो लास्ट बात बता देता हूँ जो मैंने स्टार्ट में कहा था। एक तो मैंने आपको सैलरी वाले पोर्शन में बता दी, और दूसरी बात यह है कि आप जिस भी फील्ड में जाने वाले हो एक बार उनके सब्जेक्ट्स, यानी कि आपने अगले 4 सालों में क्या पढ़ना है, उनके सब्जेक्ट की भी इंफॉर्मेशन ले लेना। क्योंकि क्या होता है कि जो पहले 2 साल होते हैं उसमें आपको उस फील्ड का नॉलेज नहीं दिया जाता। जैसे मैं ज़ूलॉजी कर रहा हूँ तो मैंने पहले यही सोचा था कि हम एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे 4 साल, तो बस इसी तरह पढ़ते पढ़ते ज़ूलॉजिस्ट बन जाएंगे। लेकिन मुझे नहीं पता था कि जाके फिर वही केमिस्ट्री और वही सारी चीज़ें हमारा वेट कर रही हैं। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर मुझे पता होता कि मैंने केमिस्ट्री पढ़नी है यहाँ पे आके तो मैं इस फील्ड में आता ही ना, मैं दूसरी चॉइस पे चला जाता। तो इसी तरह अगर अच्छा जीपीए बनाने के लिए यूनिवर्सिटीज़ में आपको इन सारे सब्जेक्ट्स पे फोकस करना होता है। तो इसीलिए किसी भी फील्ड में जाने से पहले वहाँ के सब्जेक्ट से एक बार देख लें कि किन सब्जेक्ट से आपका वास्ता पढ़ने वाला है। और इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाना जो सब्सक्राइब के बटन के साथ है, क्योंकि इससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा मेरी आने वाली नई वीडियोस।